डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 की चौथी यूनिट पढ़ाएंगे आपको, जिसका नाम है एमीन। तो आप इधर ध्यान दीजिए। एमीन सबसे पहले आपको समझना होगा बेटा, एमीन क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ कि एमीन है क्या। तो इधर देखिए, पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन बाद में लिखवाएंगे आपको। NH3, इधर देखिए NH3 मीन्स होता है अमोनिया। इधर देखो अमोनिया। इधर देखिए बेटा, जब हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अमोनिया का क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर, तो N की वैलेंसी है 3 और इससे 3H जोड़ दीजिए आप, 3H जोड़ दो। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अब डेफिनेशन सुन लीजिए। जब हम अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होती हैं। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने एक क्या हटाया, आर हटाया, H हटाया, आर लगाया, RNH2। अगर मैं बेटा 2H हटाता हूं और 2R लगाता हूं तो R, इधर देखिए NH और R, क्लियर। अगर मैं तीनों हटा देता हूं तो बेटा ध्यान दीजिए, R इधर लिया, N और इधर R और इधर भी R, ये सभी एमीन है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला है, जब हम अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होती हैं। अगर आपको छोटी डेफिनेशन लिखनी है तो ध्यान दीजिए, इधर अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को हम एमीन कहते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को हम एमीन कहते हैं। इधर देखिए, अब दूसरा टॉपिक आपका शुरू होता है। ध्यान दीजिए, एमीन का वर्गीकरण या एमीन के प्रकार। तो इधर देखिए बेटा, एमीन के प्रकार ध्यान दीजिए, आप काफी अधिक आता है ये, और एक ही ट्रिक से आप इसके प्रकार भी पढ़ लेंगे। इधर देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन लिखो, एमीन 3 प्रकार की होती हैं। नंबर वन बेटा ध्यान दीजिए सभी, प्राथमिक एमीन, जिसे आप बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी एमीन, और या लिख सकते हो 1 डिग्री एमीन। इधर देखिए बेटा, डेफिनेशन सुन लीजिए सभी ध्यान से। जब हम अमोनिया के एक शब्द क्या लगाया, एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम R, इधर देखिए बेटा, NH2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे भी ध्यान दीजिए आप सभी अच्छी तरह से, जब मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा तो बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे लिया आपने R के स्थान पर CH3NH2, क्या नाम है बेटा इसका, मेथिल एमीन। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, C2H5NH2, तो C2H5 को एथिल एमीन, ETC। अब ध्यान दीजिए सभी, दूसरा प्रकार लेते हैं। तो हमने इस डेफिनेशन में एक बोला है, वहां 2 बोल दूंगा सिर्फ। इधर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा द्वितीयक, मैंने लिखा बेटा द्वितीयक एमीन को बेटा
क्लियर। 2 डिग्री सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन सुन लो आप। जब हम अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए बेटा सभी, इधर देखो जैसे मैंने लिखा, आप किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा इसे, RNHR से, क्लियर, इससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे बेटा आपने ये समान वाला एक समझाता हूं मैं आपको, नाम CH3NH और CH3, क्लियर। तो देखिए मैथिल लगा रखा है, तो दो के दो लगे हुए हैं इसलिए इसका नाम होगा डाई, क्लियर। और डाई मेथिल CH3 के लिए ले लिया एमीन। अब अलग अलग ग्रुप लगा देता हूं मैं। जैसे लिया मैंने CH3NH और इधर देखिए C2H5, इधर देखो अगर ये असमान है बेटा, असमान है तो नामांकन कैसे करेंगे, पहले ABCD के क्रम में करेंगे। एथिल E से शुरू होता है आपका, मेथिल M से शुरू होता है, तो पहले लिखेंगे एथिल, क्लियर, एथिल बेटा क्या लिखेंगे, मेथिल एमीन, क्लियर, ये हो गया बेटा। अब ध्यान दीजिए आप सभी, अब मैं आपको तीसरे प्रकार पर लेके चलता हूं, इसे इरेज कर देते हैं हम, तृतीयक एमीन। तो ध्यान से आप इधर ध्यान देंगे, मैं द्वितीयक में 2 बोला था मैंने और तृतीयक में इधर देखिए आपको मैंने 1 डिग्री एमीन पढ़ा दी बेटा, बिल्कुल सही। और अब देखिए 2 डिग्री आपने पढ़ ली है एमीन, 2 डिग्री एमीन आ गई। अब मैं तीसरी हिंदी में लिखेंगे तो आप तृतीयक एमीन, जिसे आप 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं, 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं। इधर देखिए अमोनिया N है बेटा, इधर H। जब हम अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें तृतीयक एमीन प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, RNR और R से प्रदर्शित करते हैं। इधर देखिए R समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं बेटा। इधर देखिए बेटा सभी जैसे लिखेंगे आप, तो मैं पहले समान का उदाहरण लेके चलूंगा आपके लिए। समान के लिए मैंने लिया CH3NCH3 और इधर भी लगा दिया मैंने CH3। मेथिल कितने ग्रुप में मैथिल के, 3, ट्राई बेटा मेथिल और इसे एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। अब देखिए मैं समझा देता हूँ एक अलग अलग ग्रुप वाला, जैसे CH3 लिया N, आपका मैंने C2H5 ले लिया बेटा और यहाँ C3H7 ले लिया। तो ये मेथिल M से शुरू होता है बेटा, ये E से शुरू होता है, ये P से शुरू होता है। तो ABCD का क्रम, ABCD जो आप जानते हैं, A से E पहले आता है, M फिर P। तो ध्यान दीजिए आप लिखेंगे एथिल, क्लियर, मेथिल और प्रोपिल एमीन, ABCD के क्रम में। मतलब असमान होने पर ABCD का क्रम आपको याद रखना है। इधर देखिए अब आपको मैं
एमीन को हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए या स्टार बना लीजिए, एमीन को हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्टार बना के लिख दिया होगा आपने। तो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा सरल बेटा एमीन, सरल एमीन। इधर देखिए बेटा काफी आसान, इसे इंग्लिश में लिखना है तो सिंपल एमीन भी कहेंगे। इधर देखो मैं इसे समझाता हूं आपको सही से। तो मैं इसे लिख रहा हूं RNHR। तो छोटी सी एक डेफिनेशन से लीजिए, वे एमीन जिनमें एमीन समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं, क्या कहलाती हैं? सरल एमीन कहलाती हैं। वे एमीन जिनमें एमीन समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं, सरल एमीन कहलाती हैं। जैसे समझिए आप सभी कि मैंने यहां CH3NCH3 लिया, क्लियर? H लगा देता हूं यहां पर। इधर देखिए बेटा, तो ये एल्किल समूह समान प्रकार के हैं, क्लियर? तो इसका नाम है डाई मेथिल एमीन। तो ये क्या है? सरल एमीन है, क्योंकि एल्किल समूह समान है। अगर मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं CH3 ट्राई मेथिल एमीन, इसमें जो एल्किल समूह है तीनों वो समान है, इसलिए इसे तृतीयक एमीन में रखा गया है, लेकिन ये सरल एमीन भी है। अब ध्यान दीजिए, आप मिश्रित एमीन पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, मिक्स्ड कह देते हैं इंग्लिश में, मिक्स्ड एमीन। अब एक की डेफिनेशन याद है तो दूसरे की याद है। वे एमीन जिनमें एमीन समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं, सरल एमीन के, और समान की जगह पे आप क्या बोल देंगे? असमान। तो क्या हो जाएंगे? मिश्रित एमीन। तो मैं डेफिनेशन बुलवाता हूं आपसे, वे एमीन जिनमें एमीन समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह असमान प्रकार के होते हैं, क्या कहलाती हैं? मिश्रित एमीन कहलाती हैं। जैसे एथिल, मेथिल एमीन। इधर देखिए बेटा ABCD के क्रम में एथिल, मेथिल एमीन। अगर दूसरा और उदाहरण लिखना चाहते हो आप तो CH3N, इधर आपने ले लिया C2H5, इधर ले लिया बेटा C3H7। तो ये एल्किल समूह असमान प्रकार के हैं, क्लियर? तो इधर देखिए ये क्या हुई? मिश्रित एमीन हुई। नाम क्या है इसका? एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, क्लियर? तो मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूं कि वे एमीन जिनमें एमीन समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं, सरल एमीन कहलाती हैं। वे एमीन जिनमें एमीन समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह असमान प्रकार के होते हैं, क्या कहलाती हैं? मिश्रित एमीन कहलाती हैं। इधर ध्यान दीजिए सभी, मैंने आपको इसमें बड़ी आसानी से आगे बता दिया एमीन किसे कहते हैं, एमीन कितने प्रकार की होती हैं और एमीन का नामांकन कैसे किया जाता है। अगली वीडियो में हम एमीन बनाने की विधियां पढ़ाएंगे आपको, क्लियर? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना याद रखें। धन्यवाद।